हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नीट। मैं विवेक। फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चंस हमारे पास आ रही थी कि मुझे इस रैंक पे क्या मिल सकता है, तो वीडियो को अंत तक बने रहना। मैं आपको एक नॉर्मल सब 350 मार्क्स के ऊपर जो बच्चे हैं, मतलब उसके नीचे जो बच्चे हैं, उनको कहाँ ऑप्शन मिल सकता है। मोस्टली हम 3 लाख से लेके 10 लाख रैंक तक बात करेंगे कि इस रैंक के बच्चों को कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या क्या ऑप्शन उनके पास बचते हैं और क्या बजट उनके पास जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं यूपी स्टेट के बारे में। यूपी का कट ऑफ आप देख लो, जैसे शारदा मेडिकल कॉलेज आपका जो है नोएडा में है, इनका कट ऑफ गया 473, 86,000 पे क्लोज हुआ। ऊपर से मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ आपको। हिंद सीतापुर 450 मार्क्स पे क्लोजिंग गया था, 1,21,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। केडी मथुरा आपका 449, 1,24,000 पे। सिमिलरली अगर हम नीचे आ जाते हैं, अगर आपको कट ऑफ देखना होगा तो वीडियो को पॉज करके कट ऑफ देख सकते हैं। आप नीचे आते जाना, आपको समझ में आ जाए कि आपके रैंक पे मान के चलो 350 से मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, जो भी कट ऑफ जाएंगी 345, जैसे वरुण अर्जुन शाहजहानपुर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3,26,000 रैंक पे जो क्लोजिंग हुआ इनका। 12,10,000 का फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। केएमसी महाराजगंज का जो है आपका 3,26,000 क्लोजिंग, 345 का क्लोजिंग रैंक गया हुआ है, क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। ऐसे ही करते करते अगर आप देखोगे नीचे से, अगर आप आते हो एफएच, इंटीग्रल, करियर, ये तीनों आपके माइनॉरिटी कॉलेज हो गए। तो जिनका बजट 1 CR के आसपास है वो माइनॉरिटी भर सकते हैं। जिनका बजट 1 CR से नीचे है, 85 के आसपास में और 3 से 4 लाख का रैंक में अगर वो लाई करते हैं, नॉट एग्जैक्टली 3 से 4 लाख, मतलब 3,20,000, 3,30,000 से 4 लाख के बीच में, तो वो ये सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे राजश्री बरेली, टीएच मिश्रा हो गया, केएमसी हो गया, वरुण अर्जुन हो गया, बीएस कुशवाहा कानपुर हो गया, श्री सिद्धि विनायक सांबल हो गया। ये ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चॉइस फिलिंग अपने आप रख सकते हो। ऐसा ना हो कि आप चॉइसेस के चक्कर में अपने चॉइसेस को आप ना भरे कि मुझे नहीं, जैसे मान लो काफ़ी से बच्चे होते हैं, मुझे हेरिटेज मिलेगा क्या। आपका रैंक आपका स्कोर 350 है, 423 क्लोजिंग गया है, तो अगर मान लो इसमें रैंक शिफ्ट होगा भी तो बहुत कम होगा। 423 से ये 420 या 415 आ सकता है, राइट। 15,000 10,000 रैंक का शिफ्टिंग अगर हुआ तो हुआ, अदरवाइज इट्स बहुत डिफिकल्ट है कि पॉसिबली वो चीज़ हो सके। इसलिए इसको आप समझ के ध्यान से अपना चॉइस फिलिंग करोगे। ये हो गए यूपी की मैं बात कर दी, आपको माइनॉरिटी की बात आपको मैंने समझा दिया है ना। अब आते हैं दूसरे स्टेट बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो आप कट ऑफ देख रहे होंगे कि माता गुजरी देवी का 448 गया है, 1,25,000 क्लोजिंग रैंक गया हुआ है। कटिहार का 447, 1,26,000 पे क्लोज हुआ है। नारायणा सासाराम 362, 2,90,000 पे क्लोज हुआ है। अब नीचे से हम देख लेते हैं, हिमालय मेडिकल कॉलेज पटना 308 पे क्लोज हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 318, मतलब 350 से नीचे जिनके बच्चे का स्कोर है, वो अपना लॉर्ड बुद्धा से लेके श्री नारायणा हो गया, राधा देवी हो गया, मधुबनी हो गया, नेताजी हो गया, हिमालय हो गया। बिहार में कुछ नए कॉलेजेस भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, कुछ सीटें भी बढ़ने वाली हैं। तो इसका भी इन्फॉर्मेशन आपको जब चॉइस फिलिंग करोगे उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कॉलेज आ रहे हैं, कितनी सीटें बढ़ रही हैं। बट 90% है कि सीटें बढ़ेंगी और कोई कॉलेज भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हो गया बिहार का। तो आपके पास जो 350 से नीचे मार्क्स के जो बच्चे हो जाते हैं, मतलब 3 लाख से ऊपर का रैंक का बच्चा जो भी है, हम ऐसे ले लेते हैं इसको, उनके पास एक ऑप्शन तो बच रहा है। यूपी में आपका ये बच रहा है एक माइनॉरिटी का, और नीचे से कुछ कॉलेज जो आपके बच रहे हैं, वरुण अर्जुन वगैरह हो गया, राजश्री बरेली, टीएच मिश्रा हो गया। दूसरे में आपका बिहार का एक ऑप्शन बच जाता है कि आप बिहार में ये सारे कॉलेज आप ले सकते हो। तीसरे में हम आ जाते हैं हरियाणा, जो हरियाणा के लिए मूव करना चाहते हैं। हरियाणा में देखो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके पास। अल्फला एक मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में, बट काफ़ी इनका रिव्यू ऐसा अच्छा है नहीं, बहुत बच्चे प्रेफर नहीं करते इसको। MMIS अम्बाला आपका एक ऑप्शन में है, 3,37,000 का क्लोजिंग गया हुआ है। तो जो 3 लाख से ऊपर का रैंक का बच्चा है इसको देख सकता है, 325, 320 या 350 के आसपास जिसका रैंक है वो इसको कंसिडर कर सकता है। SGT आप देख सकते हो 315 है, तो 3 लाख से लेके 320 के बीच इनका रैंक SGT को कंसिडर कर सकता है। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झाझर में है, इनका कट ऑफ थोड़ा हायर साइड जाएगा। हायर साइड नहीं मतलब कि 359 यहाँ जा रहा है, थोड़ा घट के नीचे आएगा, 340 के आसपास का कट ऑफ होना चाहिए झाझर का, राइट। तो जो प्लान कर रहे हैं उनको ये भी ऑप्शन हरियाणा का लेके चल सकते हैं। ये हो गया हरियाणा स्टेट। आपको मैंने 3 स्टेट बता दिया, यूपी, बिहार, हरियाणा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट पे चलते हैं, वो है कर्नाटका। फ्रेंड, कर्नाटका एक लौता स्टेट है जहाँ पे आपको, आप अगर आपका बजट अच्छा है, और मतलब जो बजट्स मैंने आपको बताया कि आप यूपी ले लो, बिहार ले लो, कर्नाटका बिहार ले लो, चाहे आप हरियाणा ले लो, सबकी बजट जो होगी वो कहीं ना कहीं 75 से ला के 1 CR में ख़त्म हो जाएंगी।
कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको जो बजट स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 120 125 से स्टार्ट होती है, वो भी 125 नहीं। मैं आपको बताता हूँ कर्नाटका में बेसिकली क्या है, एक अदर्स कोटा करके नाम के एक कैटेगरी कोटा होती है, अदर्स कोटा, क्यू कोटा इसको बोलते हैं। इस बार से गवर्नमेंट कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस किया गया। इनकी फीस जो है 25 लाख रुपए पर एनम का स्टार्टिंग फीस है गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट के बच्चे ही अप्लाई कर, वहीं के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कर्नाटका के हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाओगे, क्यू कोटा के हिसाब से जाओगे, तो आप फीस देख सकते हो। साहब एम रमैया देखो 45 लाख का फर्स्ट ईयर का फीस है, मतलब हर साल का फीस है पर एनम। मधुसूदन चिकबल्लापुर जो लास्ट ईयर आया था, 2 साल पहले, 1 साल पहले आया था, तो इनका बहुत बोला गया फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। लास्ट ईयर इन्होंने भी फीस रख दिया, 40 लाख का फीस इनका अदर्स कोटा का फीस है। इनका कट ऑफ आप देखो 415 मार्क्स पे क्लोजिंग गया है। और कर्नाटका का सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट आ चुका है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ी बहुत रैंक शिफ्टिंग है यहाँ पे। क्यू कोटा, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं फर्स्ट राउंड में वो सारे कॉलेज भर देते हैं, बिकॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वो क्यू कोटा ही भर देते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहता क्यू कोटा की फीस इतनी रहती है, चेक करने के लिए कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या रैंक थोड़ी हायर साइड रहती है, सेकेंड राउंड में स्टेबलाइज हो जाता है और थर्ड राउंड में इसके बाद थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 3 लाख से लेके 10 लाख के रैंक जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट भी अगर है, तो वो कर्नाटका का क्यू कोटा देख सकता है। बट उनका एक चीज़ याद रखना, जो बजट होगा 45 लाख से लेके, मतलब आप उसको टोटल कैलकुलेट करोगे 1.5 से 2 CR तक जाएगा, है ना। जैसा मैं श्रीदेवी तुमकुर की बात कर रहा हूँ, 33 लाख की फीस आपकी आती, टोटल बजट इनका आता 160 के 170 के आसपास इनका टोटल पैकेज बनता है। टोटल पैकेज में से आपका 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बेस्ड ऑन द कॉलेज, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, नेगोशिएट हम लोग करवाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ये देख रहा है कि मैं कर्नाटका जाना चाहता हूँ, तो कर्नाटका में नेगोशिएटेड प्राइस के बाद जो प्राइस आएगा वो 125 मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा। डिटेल जब मुझे आप कॉल करोगे तो आपको डिटेल पूरा शेयर कर दिया जाएगा। और इतना रखो कि आप देखो, जैसे कट ऑफ देखो, पहला राउंड में 306 गया था, सेकंड राउंड में 115 गया था, यहीं का कैंडिडेट होगा। 116 मार्क्स आप देख रहे हो, 33 लाख पे 116 मार्क्स बच्चों को अलॉट भी हुआ है, आप देख रहे हो। तो ये आपको इससे पता चल जाएगा। कनाचूर मैंगलोर जो आपको अलॉट हुआ 116 पे अलॉट हुआ, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर 118 पे भी अलॉट हुआ है, एसएस मेडिकल कॉलेज दावनगिरी जो है आपका 120 से भी अलॉट हुआ है। लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए, अगर बाहर के बच्चे जो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 144 मार्क्स के ऊपर आप देखेंगे, तो नीचे से जो आपको कॉलेजेस हैं ये भी आपको अलॉट हो जाएंगे। ऊपर से आपको बैंगलोर बेस्ड कॉलेज, जैसे वैसे ही आपको बैंगलोर का हो गया एक, वो भी कॉलेज अलॉट हो, जिनका 7 साढ़े 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख का रैंक है, तो उनको भी अलॉट हो जाए। 9,88,000 का क्लोजिंग किया था सेकेंड राउंड में इनका। आदि चुनचुनगिरी का फीस 32 लाख रुपए है, तो इनका 9,85,000 का गया हुआ कट ऑफ। तो अगर आपको साल वेस्ट नहीं करना है और आप चाहते हो कि मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, तो आप ये कर्नाटका स्टेट को प्रेफर कर सकते हैं। बट कर्नाटका स्टेट एज अ डिफरेंट बॉल गेम। इनकी काउंसलिंग में जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत हायर साइड में होती है, आप इसमें गलती नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई कर्नाटका देख रहा है, उनको एडमिशन लेना है, साल बचाना, और अगर फीस बचाने की भी सोच रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, वी कैन हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दिस थिंग्स, राइट। तो ये हो गया कर्नाटका का, मैंने आपको दिखा दिया। अगर सपोज कोई कैंडिडेट बोलता है नहीं कर्नाटका में 12 लाख का फीस है, तो वो अदर्स मैं दिखाता हूँ, वो ओपन कोटा सीट बोलते हैं इसको। इनकी जो कट ऑफ होती है वो 12 लाख की फीस होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो 20 से 22 लाख के बीच में होती है। तो इनका आपको दिखा देता हूँ कट ऑफ क्या जाता है। 567, 548, देखो इनका कट ऑफ देखो क्या गया है, 548 है ना, 530, 543, 353, मतलब 3 लाख के आसपास। बीजीएस ग्लोबल का जिनकी फीस 22 लाख रुपए पर एनम है, उनका गया हुआ है। और ये 12 लाख का फीस आप देख रहे हो, 485, 468, 485, 487, 472, 12 लाख की फीस स्ट्रक्चर आप देखो, ज़्यादा रैंक में डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो ये उनके लिए है जिनका रैंक बहुत अच्छा है, बट दे वांट अ बेटर एजुकेशन, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो। और जिनका रैंक का इशू है, वो सेम कॉलेज में क्यू कोटा में अगर अप्लाई करते, तो वहाँ पे फीस इनको हायर पड़ेगा। ये हो गया कर्नाटका की बात। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टेट के बारे में जहाँ पे चीप एंड बेस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपका एक बजट भी अगर कम है, अगर आप बजट लेके चल रहे हो 85 लाख से लेके 1 CR के बीच में आप बजट लेके चल रहे हो, तो आपके पास इकलौता ऐसा स्टेट है जो है वेस्ट बंगाल, जो नॉर्थ के आपके पास में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में नेगोशिएशन होता है, वो भी हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़, वेस्ट बंगाल में आपको जो कट ऑफ होगा, तो वो आपके जो क्लोजिंग रैंक होगा आपके इसमें आ जाएगा। मतलब मान के चलो मेरा रैंक अगर 8 लाख है, तो 8 लाख में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे आप देखो जाकिर हुसैन है, 8,36,000 पे क्लोज हुआ था, 192 रैंक 192 स्कोर पे क्लोज हुआ था। शांति निकेतन भोलपुर 195, 8,21,000 पे स्कोर हुआ था। कृष्णानगर आपका 8,14,000 पे। कृष्णानगर काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो है, बाय द वे नया कॉलेज है लेकिन पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। सनक्का आपका दुर्गापुर है 7,91,000, ये बहुत अच्छा कॉलेज, इनका खुद का कैंसर हॉस्पिटल भी बना हुआ है। JMN नाडिया में जो ये कल्याणी
कॉलोनी के पास पड़ता है। ये भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल 2 साल पहले ही ओपन हुआ है, बट इनके पेशेंट फ्लो अच्छे हैं। गौरी देवी GIS मेडिकल IQ सिटी ईस्ट वेस्ट। तो पहले ऊपर से बात करते, KPC को कंसिडर नहीं करना है। 457 का कट ऑफ गया, आप देख लो 16 लाख का फीस है, टोटल बजट इनका जाता है 72 लाख का, लेकिन कोई कॉलेज वो आपको अलॉट नहीं होगा। जिनका रैंक बहुत अच्छा है, KPC में बहुत ये चलता है, काफ़ी बच्चे उसके लिए प्रायोरिटी रखते हैं। आई केयर हल्दिया काफ़ी पुराना कॉलेज है। 295 का जो क्लोजिंग स्कोर है, 4,57,000 4.5 लाख रैंक पे क्लोज हो गया था। जगन्नाथ गुप्ता 5 लाख पे क्लोज हो गया था। आप अगर आपका रैंक मान लो 3 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है और आप सोच रहे हो कि मेरे पास बजट का भी इशू है कि 80 लाख से मेरा 85 लाख से या 90 लाख तक आपको मैक्सिमम 1 CR 1.2 CR आप नहीं जाना चाहते हो, तो आप ये कंसिडर वेस्ट बंगाल को कर सकते हो। वेस्ट बंगाल एक सबसे अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। कर्नाटक को एक आपका थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन होता नहीं, थर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन जब होगा तो हेवी अमाउंट का सिक्योरिटी अमाउंट होता है वहाँ पे। हरियाणा में सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा आपका, यूपी में सिक्योरिटी अमाउंट है आपका, बिहार में सिक्योरिटी अमाउंट है। वेस्ट बंगाल इकलौता स्टेट जहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है। वेस्ट बंगाल में एक चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे बैंक गारंटी शो करनी पड़ती है। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, जगन्नाथ गुप्ता हो गया 21,88,000 का फीस हो गया, टोटल पैकेज आप इसका जोड़ोगे तो 1 CR के आसपास आएगा। सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ, मिसलेनियस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो अगर कर दोगे तो आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो इसके जो आपने भरा 22 लाख आपने भरा, बाकी 77-78 लाख का आपको बैंक गारंटी शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर की फीस आप माइनस कर दो, जो भी अमाउंट आपका आता, बैंक गारंटी आपको उतने अमाउंट का शो करना पड़ता है। अगर आप इससे रिलीफ चाहते हो कि बैंक गारंटी वेव ऑफ करवा दे, तो वो आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हम उसको वेव ऑफ करवा देंगे। प्लस यहाँ पे कुछ कॉलेज में नेगोशिएशन चलते हैं। अब आप बोलो KPC में नेगोशिएशन नहीं हो सकता है बॉस, आप बोलोगे जगन्नाथ गुप्ता में नेगोशिएशन नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे मैं आपका बैंक गारंटी वेव ऑफ करा सकता हूँ, IQ सिटी में आपका वेव ऑफ करा सकता हूँ, लिटिल बिट नेगोशिएशन भी हो जाएगा। बाकी जितने कॉलेज हो गए, जैसे गौरी देवी हो गया, GIS JMN सनाका कृष्णा नगर, तो एक 5 लाख से 10 लाख का नेगोशिएटेड फीस, मान लो 99 का फीस अगर आपको पूरा पैकेज आ रहा है, तो आपको वो 90 पड़ सकता है, 92 हो सकता है। अगर किसी का 95 है तो 86-87 के अंदर ये पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो देख रहा है कि उनका बजट थोड़ा कम है और सैचुरेटेड वे में देख रहे हैं, तो और सोच रहे हैं कि नॉर्थ साइड में उनके रहना है, तो वेस्ट बंगाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनके पास बजट का इशू नहीं है, अगर वो बजट क्रॉस करके 1.2 CR जा सकते हैं, प्लस 1.25 CR 1.3 CR से ऊपर अगर वो जा सकते हैं, और फर्स्ट ईयर का पेमेंट अगर वो 60-70 लाख अगर वो कर सकते हैं, तो कर्नाटका इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नहीं तो फिर आपको मैंने बता दिया कि आपके पास एक हरियाणा एक ऑप्शन में बच रहा है, सेम आपका जाएगा, 16 लाख 17 लाख का फीस है, लेकिन इनके लिए जो रैंक होगी, आपको रैंक रखना पड़ेगा 3.5 लाख से आसपास में रखना पड़ेगा। 4 लाख के बाद के रैंक के पास में सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन बचे, दैट इज़ कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। आपको पता चल गया होगा कि अब आपको सेकेंड राउंड के बाद कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए। फ्रेंड, मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ आपको कि किसी भी चीज़ पे आप 100% रिलाई नहीं करें, इट्स शॉर्ट ऑफ अ डेटा। तो पहले आप 100% डेटा को आप देखो कि ये डेटा क्या कह रहा है, कितना नेगेटिव शिफ्ट जा सकता है, पॉजिटिव थोड़ा बहुत नेगेटिव शिफ्टिंग जाएगा, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपका रैंक 3.5 लाख है और आप सोचो कि मुझे 2 लाख वाले रैंक पे कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्लान कर ले, आप स्क्रीन को आप ये वीडियो को स्टॉप करके कट ऑफ देख सकते हो हर स्टेट के हिसाब से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती, किसी भी वे में इश्यूज़ आती, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और अपने काउंसलिंग को प्लान करें। चलो, थैंक यू, बाय बाय।